जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को चैलेंज करने वाली हियरिंग जोरों शोरों से चल रही है। देश के आम इंसान से लेकर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स भी इस केस की हर हियरिंग को बहुत ही गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो आम बात है कि अगर कभी भी देश में ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा खड़ा होता है तो बहुत से लोग उस पर अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं। और आर्टिकल 370 की हियरिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि कई लोगों ने इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा भी है जिसने आर्टिकल 370 की हियरिंग में चल रहे सुप्रीम कोर्ट के रोल को महाभारत से जोड़ दिया है। उन्होंने ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा हाई होप्स लगाई हैं और माना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में जस्टिस करेगा। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ and Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and Suryakant is hearing the matter. सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी अपना योगदान दिया है। थर्सडे को रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस देश के लोगों को एपेक्स कोर्ट पर फेथ है। इसी के साथ उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी महाभारत को रेफर किया एंड वंडर्ड whether the top court will play the role of Lord Krishna or Dhritarashtra in this case. She further said, "We have hopes from the Supreme Court that it do justice. Our struggle does not end here. Our struggle will continue." वैसे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना फेथ दिखाया है और इंसाफ की उम्मीद भी की है, पर उनकी इस उम्मीद में हमें अविश्वास की झलक भी देखने को मिली है। जहां एक और वो सुप्रीम कोर्ट से होप्स लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वो सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस लड़ाई में कृष्णा का रोल निभाएंगे या फिर धृतराष्ट्र का। आपकी जानकारी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि वेडनेसडे को मुफ्ती ने कहा था कि इंडियंस ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से जो प्रॉमिस किया था इन 1947 वाज ऑन ट्रायल इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच फॉर्चुनेटली दे स्टिल हैव सम फेथ। शी सेड, "This country cannot be run on Mediterraneanism. This country will be run as per the Constitution." मुफ्ती ने ये भी कहा कि इंडिया के लोगों और टॉप कोर्ट को देखना है कि क्या कंट्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी या फिर एज पर द डिविजिव एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। आपको याद होगा कि सेंटर ने अगस्त 5, 2019 में एक नोटिफिकेशन निकालते हुए आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया था, स्ट्रिपिंग द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, जिसके बाद कई petitions challenging the abrogation of the provision of Article 370 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which split the erstwhile state into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, were referred to a constitution bench in 2019. सिर्फ मुफ्ती ही नहीं हैं जिनका ऐसा मानना है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा है। हियरिंग के दौरान हमें ऐसे कई आर्ग्यूमेंट सुनने को मिले हैं जहां पर इस बात का जिक्र हुआ है। But what is right and just, it is for the Supreme Court to decide based on the arguments and submissions ongoing before them. Keep yourself updated with such news and follow Law Chakra for more.